हनुमान चालीसा किन लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए और इसके संभावित नुकसान। हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा रचित एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। ये भक्ति भाव और भगवान हनुमान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसे पढ़ने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति, साहस और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में हनुमान चालीसा पढ़ने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पाठ में नियमों और विधियों का पालन करना आवश्यक है। यदि इन्हें अनदेखा किया जाए तो कुछ नकारात्मक प्रभाव या शांति हो सकती है। आइए जानते हैं वे स्थितियां और कारण। 1. अशुद्ध अवस्था में हनुमान जी ब्रह्मचारी और पवित्रता के प्रतीक हैं। इसलिए यदि व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में है, जैसे स्नान न किया हो, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए, या अन्य किसी अशुद्ध स्थिति में हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में पाठ करने से यह अनादर माना जाता है और सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता। मांसाहार और शराब के सेवन के बाद जो लोग मांसाहार करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले खुद को शुद्ध करना चाहिए। हनुमान जी सात्विकता और शुद्धता के प्रतीक हैं। अशुद्ध अवस्था में इसका पाठ करने से हनुमान जी अप्रसन्न हो सकते हैं। रात्रि के समय हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम के समय करना अधिक उचित माना जाता है। रात्रि के समय विशेष रूप से 9 बजे के बाद इसका पाठ करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय तामसिक ऊर्जा का होता है। हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ सतोगुण और रजोगुण के समय में ही लाभकारी होता है। नास्तिक या अविश्वासी जो लोग हनुमान जी में आस्था नहीं रखते, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से बचना चाहिए। ये एक श्रद्धा आधारित पाठ है। यदि इसे बिना भक्ति और विश्वास के पढ़ा जाए तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत इसका अनादर करने पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले हनुमान जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। यदि पाठ करने वाले व्यक्ति का आचरण शुद्ध न हो, जैसे कामुक विचारों में लिप्त होना या अनैतिक व्यवहार करना, तो उन्हें हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। इससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 6. राहु केतु दोष और शनि की दशा वाले लोग, जिनकी कुंडली में राहु केतु या शनि की महादशा हो, उन्हें किसी अनुभवी ज्योतिष की सलाह के बिना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से राहु केतु और शनि के प्रभाव कम हो सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से पाठ करने से लाभ के बजाय हानि हो सकती है। गुरु की अनुमति के बिना मंत्र साधना, जो लोग हनुमान चालीसा को मंत्र साधना के रूप में जपना चाहते हैं, उन्हें किसी योग्य गुरु से अनुमति और सही विधि जाननी चाहिए। बिना उचित मार्गदर्शन के मंत्र जप करना लाभकारी नहीं होता। संभावित नुकसान और दुष्प्रभाव। आध्यात्मिक ऊर्जा का असंतुलन। यदि हनुमान चालीसा अशुद्ध अवस्था में या गलत समय पर पढ़ी जाए तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा में असंतुलन ला सकती है। इससे मानसिक अशांति और चिड़चिड़ापन हो सकता है। हनुमान जी की अप्रसन्नता। यदि पाठ के दौरान भक्ति और शुद्धता का ध्यान न रखा जाए तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। 3. नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव। अशुद्ध स्थिति में या तामसिक भोजन के बाद पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता और नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। 4. मन और ध्यान का भटकाव। बिना श्रद्धा या आस्था के हनुमान चालीसा का पाठ करने से ध्यान भटक सकता है, जिससे मानसिक शांति की बजाय तनाव बढ़ सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम और सावधानियां। स्नान और शुद्ध वस्त्र। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर करें। सात्विक आहार। तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहें। सही समय सुबह और शाम के समय पाठ करना सबसे उचित होता है। शुद्ध और साफ स्थान। पाठ के लिए शुद्ध, साफ और शांत स्थान चुनें। 5. भक्ति और समर्पण। पूरी श्रद्धा और ध्यान से पाठ करें। 6. गुरु का मार्गदर्शन या विशेष साधना करनी हो तो गुरु का मार्गदर्शन लें। निष्कर्ष। हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली ग्रंथ है जो सही विधि और भक्ति के साथ पढ़ने पर जीवन में सुख, शांति और सफलता लाता है। लेकिन इसे पढ़ने के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो बेहतर है कि इसे पढ़ने से बचें। इससे न केवल हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, बल्कि आप संभावित नकारात्मक प्रभावों से भी बच सकेंगे।
यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने के इच्छुक हैं तो इसे पूरे समर्पण और नियमों के साथ पढ़ें। ऐसा करने से आपको मनोबल, साहस और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होगी।